अस्सलाम वालेकुम। जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी सर्विस के आखिरी दिन शर्मिंदगी से बचने के लिए बाकायदा तौर पर नैब तरमीम से मुतालिक जो अपना फ़ैसला है वो जारी कर दिया है। लेकिन आज जब उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी सर्विस का, अपनी मुद्दत का आखिरी दिन गुजारा, तो ये फ़ैसला जारी करने के बाद शायद उनकी नज़र में, उनकी किताबों में वो शर्मिंदगी से बच गए। लेकिन बुनियादी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफ़ी नोट ना पढ़कर वो अपने साथ अपनी मुद्दत के आखिरी दिन शर्मिंदगी को अपने घर ले जा रहे हैं, अपने करियर पर इस शर्मिंदगी को मुसल्लत करके जा रहे हैं। और इससे कहीं ज़्यादा एक तवील फ़हरिस्त है, क्योंकि हम बार बार ये बात मुख्तलिफ़ लोगों से सुनते आए हैं कि ये मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस हैं। अभी ये कहना बहुत जल्दी है, शायद आगे जाके हमें दोबारा इस बड़ी इमारत से मुतालिक ये कहने का मौका मिले। शायद आगे चल के इससे भी बड़ा कोई अफसर आ जाए, इससे भी बड़ा कोई चीफ़ जस्टिस आ जाए जिसके करतूत, जिसके कारनामे इससे ज़्यादा हों। लेकिन अब तक की जो मौजूदा तारीख़ है उसके मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब रुखसत हो गए हैं। 3-2 का फ़ैसला आया है और नैब की जो 10 तरमीम चैलेंज हुई थी उसमें से 9 उड़ा दी गई हैं, 1 बरकरार रखी गई है। अब नैब यानी कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, ये इदारा जो कि सियासतदानों के एहतसाब के लिए प्योरली बनाया गया था, जरदारी साहब के एहतसाब के लिए, शरीफ फैमिली के एहतसाब के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, और बाद में इससे हर कोई गुजरता रहा। यानी तहरीक इंसाफ का जब दौर आया तो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद अब्दुल अलीम ख़ान के साथ क्या किया, सब्तैन ख़ान के साथ क्या किया और दीगर मामलात। नैब एक आज़ाद इदारा है लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी है। तो इस आज़ाद ख़ुद मुख्तार सियासतदानों के एहतसाब के लिए बनाए गए इदारे से मुतालिक हमारे सियासतदानों की संजीदगी ये रही कि इस एक इदारे से मुतालिक कंसेंसस नहीं कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी बार बार ये कहते रहे कि नैब और ये मुल्क एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन इस सब के बावजूद नैब चल रहा है, सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हों, चाहे वो इमरान ख़ान हो। जब जिसका दिल चाहता है, जिसके मुखालिफ हवा चल रही होती है, उसके केसेस नैब तक पहुंच जाते हैं और नैब के ज़रिए जो है वो हमारे मुल्की मामलात का, सियासी मामलात का, मुआशरती मामलात का, माशी मामलात का फ़ैसला कर दिया जाता है। और ये फ़ैसले यकीनन मुझसे और आपसे पूछ कर तो होते नहीं हैं। तो खैर इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, कि बल्कि हम मुस्तकिल बात करते ही हैं हमारे सियासतदानों की नाअहली पे। लेकिन इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते एक काम नहीं किया जिसकी मुझे शर्मिंदगी है बहैसियत शहरी, वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। यानी कि उन्हें ये तयन कर लेना चाहिए था कि उनका घर चलेगा तो चलेगा किस तरह, लेकिन उन्होंने ये तयन नहीं किया। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी जो मनसब का पहला दिन है, यानी जब वो चीफ़ जस्टिस के तौर पर पहले दिन केसेस सुन रहे होंगे, उस दिन के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि हाउस इन ऑर्डर करने के लिए ये फ़ैसला आएगा, इस मामले को सुना जाएगा। अब उसमें इंतज़ार इस चीज़ का है कि जब इसे सुना जाता है तो जब से इस पे हुक्म इम्तना है और इस बीच जितने फ़ैसले हुए, जो बेंचेस बने, वो तमाम उड़ा दिए जाते हैं, कालेदम हो जाते हैं। किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये इट्सेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये तमाम फ़ैसले इस बीच के जो हुक्म इम्तना की सूरत या इस पर अमल दरामद रोकने की सूरत में हुए, इस बीच जो बेंचेस बने, उन्होंने जो फ़ैसले किए, तो फिर वो अगर कालेदम होते हैं तो ये नैब तरामीम भी उड़ा दी जाएंगी। लेकिन नैब तरामीम से कहीं ज़्यादा मामला हमारे सिस्टम में जो करप्शन है उसका भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सियासतदान करप्ट नहीं हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो अकरबा परवरी का शिकार नहीं होते, वो ठेकों में से पैसे नहीं बनाते, वो किक बैक्स नहीं लेते। हमारे सियासतदानों में ये कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करने वाले, इसका रास्ता दिखाने वाले भी हैं। और जब वो ये रास्ते अपना लेते हैं, किक बैक्स लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ओमनी ग्रुप को नवाजते हैं, तोशा खाना से तहाइफ़ लेते हैं, रकम अदा नहीं करते हैं, या किसी को फेवर देते हैं और उसके बदले उससे ज़मीन ले लेते हैं और फिर उस पर ट्रस्ट बना देते हैं, कुछ भी है, ये हमारे सियासतदानों की कमज़ोरियाँ हैं। हम सारे इंसान हैं, ख़ताओं के पुतले हैं, सारा कुछ है, लेकिन सियासतदानों पे, हमारे हुक्मरानों पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो इस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो अशराफिया है, वो तैयार नहीं है। हमें इसके लिए भी तैयारी करना होगी और हमें अपने गिरबान में झांकना होगा और इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा, ताकि ये जो नैब है इसके ज़रिए आर्म ट्विस्टिंग ना हो, आप किसी को मौका ना दें। लेकिन खैर इस सब के बावजूद ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इंसान ख़ताओं का पुतला है और क्योंकि ये ख़ताएँ हर तरफ होती हैं, लेकिन सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है। ये ख़ताएँ जजेस से भी हुई
آڈیو لیکس کی صورت میں کہ یہ ان کو بتایا گیا، ان کے گھر والوں کی خواہش تھی، فرمائش تھی کہ یہ کم بخت مارشل لاء بھی نہیں لگاتے، اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے میں نہیں سنوں گا۔ پھر کسی اور کی اگر آڈیو لیک آئی، کسی کی پیٹیاں ہیں، کسی کے ہاں ٹرک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تب بھی کسی نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا، تب بھی کسی نے نہیں کہا کہ پہلے مجھے کلیئر کریں، کیونکہ میں گندہ نہیں ہوں، مجھے گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مجھے کلیئر کریں، یہ بھی نہیں کیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو اپنا ایک عرصہ گزار کے گئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس ہی انہوں نے کی ہے، جو جسٹس بانٹا ہے، جسے میں نے دور انصاف بھی کہا ہے۔ اس دور انصاف کے یقیناً بہت سارے بھیانک پہلو ہیں، کل کے دن پہ ان پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ آیا ہے، ایک اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کرپشن کی اجازت کسی کو ہونی نہیں چاہیے۔ کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کڑے سے کڑا احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام پر آرم ٹویسٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری ایک چیز یہ بڑی بنیادی سی ہمارے سفید عمارت کے تکون کے نیچے سے اسٹیبلش ہو جانی چاہیے کہ ہم نے پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، پہلے آپ ایک مثال بننا ہے، پھر باقی دنیا کا ٹھیکہ اٹھانا ہے۔ اگر ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا تکون، اس کے نیچے بیٹھے لوگ صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر اس کے نیچے بیٹھے لوگوں پر کیچڑ ہے، داغ ہے، تو اس داغ کو، اس کیچڑ کو پہلے صاف کرنا ہے، بعد میں سارے زمانے میں انصاف بانٹنا ہے۔ تو وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والا حساب ہے۔ امید ہے منڈے سے ایسا ہو، اگر نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ رونا، ہمارا یہ نوحہ، یہ مسلسل جاری رہے گا۔